नमस्कार। आज मैं जैन टीचिंग ऑफ बोधिधर्मा किताब के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये बुक बोधिधर्मा जो जैन संप्रदाय के प्रतिपादक थे लगभग 5th सेंचुरी में, जो भारत से चाइना गए थे और वहाँ पर जो जैन संप्रदाय का उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी थी और इन्होंने जो मेन फिलॉसफी जो डेवलप किया था वो था माइंड। इनका कहना था कि बुद्धा एक्चुअली माइंड ही है। बुद्धा पास्ट, बुद्धा फ्यूचर इज एक्चुअली माइंड। और इनका कहना है कि माइंड ही सब चीज़ इस धरती पर है। इन्होंने कहा है कि everything that appears in the 3 realms comes from the mind. Hence, Buddhas of the past and future teach mind to mind without bothering about definitions. इन्होंने माइंड को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। एक जगह इन्होंने लिखा है कि the most essential methods, which includes all other methods, is beholding the mind. If someone is determined to teach enlightenment, the most essential method is through mind. And इनके बारे में एक कहानी है कि ये सो न जाए, इसके लिए अपना आईलिड्स जो है कटवा लिए थे और बिना आईलिड्स के ही ये पूरे ज़िंदगी जिए और सोए नहीं। और ये कहानी है कि जो आईलिड्स जहाँ पर गिरा वहीं पर टी का उत्पादन है। जो चाय हम लोग पीते हैं, इनके आईलिड्स जहाँ गिरा, ये कहानी है। और कहा जाता है कि बोधिधर्मा ही चाइना में टी को लाए थे। और कहने का मतलब है कि इन्होंने जगाया था दुनिया को और बताया था कि अगर आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड से आप काम लेना जान जाएं तो आपका जो लाइफ है वो एक तरह से बुद्धा की तरह होगा। बुद्धा इज माइंड। ऐसे भी अगर आप हिंदी से बुद्ध का अर्थ निकालें तो बुद्ध का मतलब माइंड होता है। आप इस किताब को जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि कहना क्या चाहते हैं। लेकिन बेसिकली इन्होंने बात किया है कि माइंड ही सब चीज़ है। थैंक यू।